जय श्री राम। मानस से मानस तक इस परम पवित्र और अनुपम यात्रा में सभी राम के प्रियजनों को हृदय से जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मानस से मानस तक अर्थात श्री राम नाम से युक्त श्री राम चरितामृत से परिपूर्ण यह वह पावन सलिला है जिसके दर्शन, स्नान और पान करने से जीव मात्र इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। या यूं कहें कि श्री राम जी का नाम वह तारक मंत्र है जिसके स्मरण, जप और संकीर्तन मात्र से प्राणी अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद तो इसी चर्चा राम की कटें कोटि अपराध। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रिय मानस प्रेमी जनों, रामचरित्र मानस कोई मनोरंजन का विषय नहीं, वरन यह वह महागाथा है जो हमें जीवन मूल्यों के साथ जीना सिखाती है। जीवन मूल्यों के साथ जीना सिखाती है महाराज ये कथा, क्योंकि इस कलिकाल कलयुग में, इस आपाधापी भरे दौर में, इस निरंतर दौड़ती दुनिया में मानव मन को थोड़ी शांति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति एक ठौर ढूंढता है, एक ठिकाना ढूंढता है जहां वह बैठ करके स्वयं से कुछ बात कर सके, एक शांति का अनुभव कर पाए। और वह शांति जिसकी की सभी को तलाश होती है, सभी को चाह होती है, वह यहां बड़ी सहज रूप से मिल जाती है। जैसे श्री राम नाम का ध्यान, राम नाम का जप और संकीर्तन करने से हमारे सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सब जगह है। डिस्ट्रैक्शंस आर ऑल अराउंड। कहां कहां बचोगे? अंदर का द्वंद्व, बाहर का द्वंद्व, सब जगह है। अगर आपने भीतर के द्वंद्व को जीत लिया तो बाहर संसार को जीतना बड़ा सहज हो जाता है। और ये सारे गुण हमें मानस सिखाती है। इसलिए तो बारंबार कहता हूं प्रिय श्रोताओं कि मानस हमें जीना सिखाती है। यह वह महागाथा है जो जीवन मूल्यों के साथ चलना सिखाती है। और अपने आप में भी ये स्वयं इतनी शक्ति संपन्न है कि इसके श्रवण, मनन और संकीर्तन मात्र से दुरूह से दुरूह, दारुण से दारुण कष्ट दूर हो जाता है। महादेव जी स्वयं गवाही देते हैं इस तर्क की राम कथा गिरजा में बरणी, कलिमल शमनि मनोमल हरण। अर्थात वही सीधी सी भाषा में यह कहना चाह रहे हैं कि श्री रामचरित्र मानस वह कथा है, वह महागाथा है जो कलिकाल के समस्त मलों का हरण कर ले। कलिमल हरणी। आइए महाराज आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बालकांड दोहा क्रमांक 10 का। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रिय लागहि अति सबहि मम, बनति राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। सामान्य अर्थों में श्री राम यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलयागिरी के प्रसंग में सभी काष्ठ वंदनीय हो जाते हैं, फिर कोई भी काष्ठ का अर्थात लकड़ी का विचार नहीं करता। यहां गोस्वामी जी कविता या अपनी रचना के बारे में बड़ाई नहीं कर रहे, वरन वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी आज मेरी बड़ाई है वो सिर्फ मेरे राम के कारण है। कहने का आशय यह है कि गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से
अपने आराध्य के नाम और अपने आराध्य की महिमा का वर्णन कर। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि यह जो महागाथा है ये तीनों प्रकार के स्त्री और पुरुषों को शुभ फल प्रदान करती है, अर्थात पावन कर देती है। कि वसुदेव कथा प्रसन्न पुरुषान स्त्रीन पुनातु ही वक्तारम प्रक्षकम श्रोतान तदपाद सलिलम यथा। अर्थात जैसे श्री हरि नारायण की चरणोदक अर्थात श्री गंगा जी सबको पवित्र करती है, वैसे ही श्री राम जी की यह कथा तीनों ही प्रकार के स्त्री पुरुषों को पवित्र करती है। तीनों ही प्रकार कौन से महाराज? तो वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता। वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता ये तीन प्रकार के जो स्त्री पुरुष हैं, ये तीनों ही इस कथा से पवित्र और पावन हो जाते। सनातन की महिमा देखिए महाराज। सनातन में प्रश्नों का सदैव आदर किया जाता है, प्रश्नों को सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। यह ऐसा नहीं है कि जो कह दिया वो मान लो। अगर शंका है, प्रश्न है, तो निश्चित रूप से जब तक उसका समाधान न मिल जाए तब तक उस प्रश्न को यथावत रखा जाता है। यही विशेषता है सनातन की। आगे बढ़ते हैं महाराज। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी रचना जो है वह एक टेढ़ी मेढ़ी नदी है और इसी नदी को राम कथा के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं गोस्वामी जी। तो जैसे राम कथा भी एक नदी की तरह ही अयोध्या से आरंभ होकर मिथिला पहुंची, पुनः अयोध्या आई, फिर वहां से चित्रकूट, दंडकारण्य के कई प्रदेश, लंका और पुनः अयोध्या। इतनी टेढ़ी मेढ़ी नदी की तरह यह कथा चली है महाराज। इतनी टेढ़ी मेढ़ी तो गंगा जी भी नहीं। कविता टेढ़ी मेढ़ी, प्रसंग टेढ़ा मेढ़ी, भाषा हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी, परंतु इन सब का जो भाव है वह तो अमृत है। जैसे गंगा जी का जल सबको पवित्र करता है, वैसे ही श्री राम नाम से युक्त, श्री राम के यश से युक्त यह पावन गाथा, यह रामचरितमानस सभी को पावन, पवित्र और क्षमतावान करती है। जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे नदी पथिकों के स्नान करने, जलपान करने और उसके संयोग में वायु के स्पर्श से श्रम और पाप आदि हरती है, उसी तरह मेरी यह कविता भी पथिक भक्तों को पढ़ने सुनने से पवित्र करेगी। कितना सुंदर भाव है गोस्वामी जी, नदी के माध्यम से दर्शाया। आगे चलते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी रचना दोषपूर्ण और अपवित्र है। कैसे अपवित्र? जी की शमशान की राख की तरह अपवित्र है, परंतु यह अपवित्र होते हुए भी जब इसमें श्री राम जी का यश, श्री राम रूपी शिव का अंग का संग मिल गया, तो ये शमशान की जो भस्म है, राख है, वह भी प्रसाद बन जाती। भव अंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी पावन। कितनी सुंदर बात कह दी कि अपने आराध्य का संग पाकर, अपने आराध्य के नाम का संग पाकर यह कविता अत्यंत पावन हो गई। ज्ञानी जन कहते हैं कि परमेश्वर के किसी एक गुण से भी युक्त अगर कविता है तो वह भी जनमानस में शोभित होती है, जन कल्याणकारी होती है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने जो लिखा उसमें तो प्रभु के कई गुण हैं, जो लिख दिया उसमें प्रभु के कई गुण हैं। जैसे राम भगति भूषित जिय जानी, मेरी यह रचना राम भक्ति से भूषित है। यही महा रघुपति नाम उदारा, इसमें श्री सीताराम जी का उद्धारक नाम समाहित है।
महिमा अमित जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। यह राम जी के प्रताप से युक्त है कि राम प्रताप प्रगट यही माही। और पुनः क्या कहते हैं कि जो कुछ भी लिखा है ये राम जी की कथा ही तो है कि भनति भदेश वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। ये वही कथा है जिसके श्रवण मनन और कीर्तन से जग का मंगल होगा। प्रभु सुजस संगति भनति भले, ऐसे होते हैं संत, सदा उपकार करते हैं। और उपकार कैसे करते हैं महाराज? निस्वार्थ उपकार करते, निस्वार्थ। इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं होता कि ये प्रसिद्धि पाए, नाम पाएंगे, यश पाएंगे, धन पाएंगे, ऐसा कोई भी लोभ या लालच गोस्वामी जी के मन में नहीं। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यह जो विमल विशद यश है श्री सीताराम जी का, यह जन जन तक पहुंचे, अर्थात यह मलयागिरी के चंदन की वह सुगंध है जो हर एक पेड़ तक पहुंचे। आशय यह है महाराज की जैसे मलयागिरी में शुद्ध चंदन की महक जब वायु के साथ अन्य वृक्षों को छूती है तो वे वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं, उनमें भी चंदन सी सुगंध आ जाती है, एक दैवीय गुण आ जाता है। अब भले वह वृक्ष नीम का हो, बबूल का हो, कंकोल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे वृक्ष सुगंधित हो जाते हैं। वैसे ही राम कथा है महाराज, यह वह कथा है जो वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों को ही पवित्र करती है कि हमारी भी जय जय और तुम्हारी भी जय जय। यही भाव है गोस्वामी जी के इस दोहे के साथ कि रघुवंश भूषण चरित यह, नर कयहि सुनहि जय गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहि। जय श्री राम। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग, दारु विचारु की करऊं जोई, बंदई मलय प्रसंग। जय श्री सीताराम।